हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम सब ने बहुत सुना है कि कोर्ट में कुछ प्रूफ करने के लिए एविडेंस चाहिए, लेकिन ये एविडेंस है क्या? आज हम बात करेंगे ये एविडेंस का मतलब क्या है, कौन सा चीज़ को बोलते हैं एविडेंस। तो चलो हम जानते हैं आज सेक्शन 2E ऑफ भारतीय शिक्षा अधिनियम 2023। आज हम बात करेंगे सेक्शन 2E ऑफ भारतीय शिक्षा अधिनियम 2023 के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, एविडेंस का मतलब क्या है? ऑल स्टेटमेंट्स, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, वो इंक्लूडिंग स्टेटमेंट इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, जैसा कि व्हाट्सएप, ईमेल, कुछ भी हो सकता है। वो सब कुछ एक एविडेंस है। कोई भी एक स्टेटमेंट जो वो स्टेटमेंट क्या हो सकता है? वो स्टेटमेंट कोई इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकता है, कोई ओरल एविडेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोर्ट में आके किसी ने बोला कि हमने ये किया है, ये देखा है, तो ये सब एविडेंस है। और कोई भी एक स्टेटमेंट जो कि व्हाट्सएप में बोला है, कि व्हाट्सएप में चैट करके लिखा है कि हमने ये किया है, ये बोला है, ये सब कुछ एक एविडेंस है। इसका मतलब कोर्ट में आके कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तो सब कुछ क्या एविडेंस है? नहीं, सब कुछ एविडेंस नहीं है। तो दो कंडीशन है। अगर दो कंडीशन फुलफिल करता है वो स्टेटमेंट, तो ये एक एविडेंस है। पहला कंडीशन क्या है? ये कोर्ट उस स्टेटमेंट को कोर्ट परमिट करना चाहिए। अगर कोर्ट परमिट करेगा तो वो एविडेंस होगा। और दूसरा क्या है? रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर द कोर्ट। तो पहला कौन सा कंडीशन होगा? कोर्ट परमिट करना चाहिए। अगर कोर्ट परमिट नहीं करेगा तो वो कोई एविडेंस नहीं, कोई भी एविडेंस नहीं है। और दूसरा है रिक्वायर्ड टू बी मेड। ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कि कोर्ट के सामने लाना जरूरी है, तो वो भी एक एविडेंस है। अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो सिर्फ ओरल एविडेंस था। कोई भी स्टेटमेंट वो व्हाट्सएप में बोले कि डायरेक्टली कोर्ट को बोले, वो सब कुछ ओरल एविडेंस है। अब हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट वो इलेक्ट्रिकल हो और डिजिटल हो, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो एक क्वेश्चन आता है अब, क्या हम कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में ला सकता है? नहीं, इसमें भी एक कंडीशन है, जो कि अगर वो फुलफिल होता है तभी हम वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में ला सकते हैं। तो वो कंडीशन क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम कोर्ट के पास लाते हैं फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है,
तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम कोर्ट को देते हैं फॉर इंस्पेक्शन के लिए, तो भी तभी वो एविडेंस एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इतना तक ही था कि टोटल एविडेंस का मतलब क्या है। पहले था ओरल एविडेंस और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और एक समरी अगर हम समझ ले पहले से, तो क्या हमने सीखा है। एविडेंस दो टाइप का होता है, एक है ओरल और दूसरा है डॉक्यूमेंटरी। ओरल एविडेंस कोर्ट में देने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला है वो कोर्ट परमिट करना चाहिए, अगर परमिट नहीं करेगा तो वो कोई एविडेंस नहीं है। और दूसरा क्या है, रिक्वायर्ड, ज़रूरत है उस स्टेटमेंट को कोर्ट के पास लाने के लिए। अगर ये दोनों में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होता है तो ये ओरल एविडेंस एक एविडेंस के रूप में कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाएगा। ओरल अब क्या है, आप ओरल एविडेंस कोई इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप, कोई ईमेल, कुछ भी भेजा है, वो सब कुछ ओरल एविडेंस कहला जाएगा। कभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनको नहीं बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिफरेंट है, वो एक डॉक्यूमेंट में आएगा, कुछ भी लिखा है जैसे डीड, विल, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब हम जानते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को फिर से एक बार हम समझते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल और डिजिटल रिकॉर्ड। उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, जो है फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए वो डॉक्यूमेंट अगर हम दे तो वो तभी सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहला जाएगा, नहीं तो वो कोई भी एविडेंस नहीं कहला जाएगा। तो यही दोनों एविडेंस है, एक है ओरल, एक है डॉक्यूमेंटरी। और ओरल में दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक। समझ गए? कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर किसी को कहीं पर भी समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ है या हमको समझाने में कुछ दिक्कत हुआ है तो काइंडली कमेंट में बताना। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करने के लिए। और अगर किसी को मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए कोई इंटरेस्ट है तो नीचे दिया हुआ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर में प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।